नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे पटवारी भर्ती परीक्षा, जिसे हम ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अगर आप रूल बुक देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव है, एक नियम है, जिसकी नियम के तहत आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जी हाँ। और दोस्तों, अगर आप देखोगे शिक्षक भर्ती और अन्य भर्तियों में भी, तब भी इन्हीं कारणों से कैंडिडेट सब ज़्यादा जो बाहर होते हैं वो इन्हीं कारणों से होते हैं। चूँकि अभी जो मैं नियम आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये पहले नहीं था, इस बार इसमें एक नियम देखने को मिल रहा है। अच्छा, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो बाहर होते हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही बाहर होते हैं। तो डीयू में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट बाहर होते हैं, नहीं होता है। तो आप वर्ग 1 वर्ग 2 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का देख लीजिए डिटेल्स, बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो चुके हैं, इसीलिए वेटिंग ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होती है। अब इस बार तो और एक नया नियम लागू कर दिया है, तो अब ये आपके लिए फिर और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर आपने सही से प्रेफरेंस नहीं दिया है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए, इस नियम को 9.2 वाले नियम को थोड़ा देख लीजिए, इसको ध्यान से पढ़े दोस्तों, इसका बहुत कुछ मतलब निकलता है ना। पहली बात तो, अभ्यर्थी ने विभागों के संबंधित भर्ती नियमों के अधीन यथा वांछित विषय में स्नातक उपाधि उत्तीर्ण की हो, है ना। विभाग, अलग अलग विभाग ने अपनी अपनी अलग अलग योग्यताएं निर्धारित की है, ध्यान रखना। अभ्यर्थी को आवेदित पद के लिए प्राथमिकता अंकित करनी होगी, मतलब कि आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा, पोस्ट प्रेफरेंस, है ना। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अहर हो जाता है तथा मंडल द्वारा उसके अभ्यर्थियों की अनुशंसा की जाती है, तथा यदि वह नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करता या पूर्ति नहीं करता है, तो उसे नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाता है। तो ऐसी दशा में उसकी अभ्यर्थता नामंजूर हो जाएगी और वह अन्य पद के लिए अहस्तांतरणीय होगी, तथा इसका पूर्ण दायित्व संबंधित अभ्यर्थियों का होगा, न कि मंडल का। अब यहाँ पर क्या कहा गया, देखिए, अगर आपका अपने पोस्ट प्रेफरेंस दे दी, पोस्ट प्रेफरेंस में आपने पहली पोस्ट ऐसी दे दी जैसे कि आपको पता ही नहीं था उसमें योग्यता क्या है, तो उस पोस्ट में अगर आपने जो फर्स्ट पोस्ट दी है, अगर उस पोस्ट में आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, जब आप वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तो मान लो वहाँ पर आप उस पोस्ट के योग्य थे ही नहीं ना, तो फिर वहाँ से विभाग आपको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। अब जैसे ही विभाग ने आपका तो सिलेक्शन उस पोस्ट पे हो गया था, पर्टिकुलर किसी पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हो गया, मान लो कि समग्र, हमें पोस्ट ले लेते हैं, समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, एक ये पोस्ट दी, मान लो अपनी ये पोस्ट पहले नंबर पे दी है, ठीक है। अब आपने जब एग्ज़ाम दी तो आपके मार्क्स इतने आ गए हैं जो इसका कट ऑफ के लिए ठीक था, तो इसमें आपका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि आपको अपने पोस्ट प्रेफरेंस फर्स्ट दी है और आपका कट ऑफ इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्लियर है, तो आपको पहली पोस्ट आवंटित हो गई। अब जब जा रहे हो मंडल के पास, मतलब सॉरी, अब विभाग के पास जा रहे हो, जिस विभाग में आपका सिलेक्शन हुआ, समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, वहाँ पर अगर आप योग्य नहीं पाए गए, जो उस पोस्ट के लिए जो योग्यता थी उस हिसाब से आप योग्य नहीं पाए गए, तो विभाग आपको रिजेक्ट कर देगा। अब जैसे आपको रिजेक्ट किया तो फिर आप वापस जाओगे पीबी की वेबसाइट पर या पीबी के मंडल पर, वहाँ पर चेक करोगे कि अब क्या मेरा कट ऑफ दूसरी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो ऐसी दशा में आपको दूसरी, आपका जो पद है वो अन्य पद के लिए फिर अहस्तांतरणीय होगा, है ना। तो आप किसी भी अन्य पोस्ट के लिए दावा नहीं कर सकते। यहाँ पर इस बात को इन्होंने क्लियर समझाया है, इसका यही मतलब निकलता है दोस्तों। पहले क्या था, पहले अगर आपका किसी पोस्ट पे नहीं हुआ है और अगर कट ऑफ किसी अन्य पोस्ट के लिए कि अन्य पोस्ट पर भी आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है, तो आपको दूसरी पोस्ट दे दी जाती थी। लेकिन इस बार इन्होंने एक नियम बताया है कि अगर आप मापदंडों को पूर्ति नहीं करते हैं और नियुक्ति आदेश, अगर आपका सिलेक्शन होता है और विभाग फिर आपको अयोग्य होने के कारण आपको नियुक्ति आदेश जारी नहीं करता है, तो उस दशा में आपकी अभ्यर्थता ही नामंजूर कर दी जाएगी और आपका पद अन्य पद के लिए, और आप अन्य पद के लिए अहस्तांतरणीय होगी, है ना, मतलब उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा और इसका पूर्ण दायित्व तो आपका ही रहेगा। तो इस बात को आप समझ गए होंगे, है ना। तो ये दोस्तों, इस कारण से देखना बहुत सारे कैंडिडेट बाहर होंगे, क्योंकि बहुत मैंने देखा है एक्चुअली, इवन मैंने बहुत सारे कैंडिडेट का बाद में संशोधन करवाया। मेरा आज जो पहचान के थे उनका जब मैंने देखा तो वो मतलब साइबर कैफ़े पे गए थे, कोई केस वहाँ पर भीड़ रहती है, तो साइबर कैफ़े वाले क्या करते हैं कि अपने हिसाब से उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस दे दी, पटवारी दे दी, फिर अपने हिसाब से दे दी। तो मैंने बहुत सारा का तो संशोधन करवाया कि भाई आप ठीक कर लीजिए, आपकी योग्यता के हिसाब से ठीक नहीं है। और मेरा वीडियो जिन्होंने देखा होगा उन्होंने भी बाद में ठीक किया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।